बाहुबली फिल्म में कैरेक्टर है कटप्पा, मैंने उस कटप्पा का इंतजाम कर लिया है और ये चुनाव अंत हो जाएगा। अब मोदी जी सर पटक के चले गए, उसके बाद भी वो चुनाव जीत गया। ये अहंकार से नहीं चलेगा, अंत निश्चित है इस बार, सत्ता का भी अंत और गाजीपुर में भी पूरे पूर्वांचल में साफ हो रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज की सीट भाजपा की थी जो हार गई, 100% हार गई। भदोही की सीट भाजपा की सीट थी, 100% हार गई। मछली शहर की सीट भाजपा की थी, 100% हार गई। कहाँ खड़े हैं आप? जौनपुर की सीट बसपा की थी, अब इस बार गठबंधन के साथ आ गई। आजमगढ़ लालगंज दोनों जीत रहा गठबंधन। घोसी की सीट जीत रहा गठबंधन। बलिया की सीट, चंदौली की सीट जीत रहा गठबंधन। गाजीपुर की सीट पे रिकॉर्ड बना रहा गठबंधन। जितना चाहे मीडिया भेज दे, उनका चुनाव, हमारा चुनाव भाजपा के कैंडिडेट से नहीं है, हमारा चुनाव आप लोगों से है। ठीक है, पर सर एमपी एमएलए कोर्ट से तो कन्विक्शन हुआ था ना, भले से ही सुप्रीम कोर्ट ने। और सजा आप पहले से ऐलान भी कर रही हैं कि आपका सजा होगी ना हाई कोर्ट से। मीडिया ने तो कन्विक्शन नहीं किया, एमपी एमएलए कोर्ट ने किया कृष्णानंद राय में। मीडिया फैसला पहले करती है ना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सजा के उस कन्विक्शन के आदेश को सस्पेंड कर दिया। अभी स्टे किया है, सस्पेंड किया। बट आपने कहा था क्वॉश करने को, नहीं किया। नहीं, बात सुनिए, सस्पेंड किया। क्वैश करने के लिए 30 जून के लिए कहा कि इसको फाइनल, इस पे आप अपना डिसीजन दे दीजिए। आप एडवांस ऐलान कर रही हैं, अफजाल का पर्चा खारिज हो जाएगा। मैंने तो कभी नहीं बोला, मैं तो सिर्फ मीडिया आपकी एक जमात है, एक कतार है, एक पूरी जात है, हम उसको कह रहे हैं। जो गोदी मीडिया में उस परिवार की आप एक सदस्य हैं। पर अगर एमपी एमएलए कोर्ट से कन्विक्शन हुआ है, क्या हम बताएंगे नहीं उसको? तो कोर्ट ने किया। आप बताइए। हाई कोर्ट गए आपने कहा स्टे लगाइए, हाई कोर्ट ने नहीं लगाया। परेशान मत होइए, स्टे जब वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन ये सजा हुई, अफजाल अंसारी पद मुक्त हो गया और चुनाव लड़ने से वंचित हो गया। तुरंत आ गए मनोज सिन्हा, तुरंत उनका बेटा आ गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा अफजाल अंसारी की सजा सस्पेंड, अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ने की योग्यता प्रदान की गई। अधिसूचना जारी करके लोकसभा ने हमें फिर से संसद सदस्य बना दिया। मोदी जी, मनोज सिन्हा का पैर बैक, बेटे का पैर बैक। अब कोई खड़ा करो, नाइट वॉचमैन, कम से कम नाइट वॉचमैन आ गया। चलो लड़ रहे हैं, सारे लोग उनके पीछे लड़ रहे हैं। मोदी जी भी लड़ रहे हैं, योगी जी भी लड़ रहे हैं, सिन्हा जी भी लड़ रहे हैं। इस देश के अंदर आज तक के 75 साल के इतिहास में बता देना कि कोई राज्यपाल 25-30 गाड़ी का काफिला लेकर के सायरन और लाल बत्ती लगा करके रौंदता रहे। सारी मशीनरी को धज्जी उड़ा दिया उन्होंने, चुनाव आयोग की आचार संहिता की। हम परेशान नहीं है, हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि भैया ये लंगड़ा बरद है। बरद समझ पाई? तो ये लंगड़ा बरद है, ये जितने चली भैया, जितना खाई ना उसे बेसी लहत दे, तो जितने घुमड़िया हाँ हमारा खातिर उतने ठीक बा। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड कोई डर है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा, इसीलिए आप जो हैं नुसरत जी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चुनावी में? ये मैं अपनी बेटी को एक तरह से ग्रूम कर रहे हैं। घबराइए मत, हम सोच के क्या करेंगे। राजा दशरथ ने सोचा था राम को हम राजगद्दी दे के जाएंगे और वो नहीं पूरा हो सका था। ये उस विधि के ऊपर होता है और इस जनता के ऊपर होता है। मेरे बड़े भाई ने सोचा कि हम अपने बेटे को उत्तराधिकार सौंप दें, इस जनता ने और उस जनार्दन ने मोहर लगा दी, आज मोहम्मदाबाद का विधायक है। मेरे छोटे भाई ने सोचा कि मैं अपने बेटे को विरासत सौंप दी, जनता ने भी साथ दिया, जनार्दन ने भी साथ दिया, आज वो मऊ का विधायक है। मैंने भी सोचा है कि मेरी बेटी को भी विरासत सौंपी जाए। अब बेटी को भी हक है, बेटों को है तो बेटी को भी हक है। अगर जनता मोहर लगाएगी और जनार्दन उसे स्वीकार कर लेगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। वो भी उसके अंदर मन में है। उसने शिक्षा भी जो ग्रहण की है, उसने एमए किया है रूरल डेवलपमेंट, उसका सब्जेक्ट है रूरल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल साइंस नहीं है। तो उसकी एक सोच है, वो पढ़ रही थी, वो दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रही थी, एक एग्जाम भी दे चुकी थी।
लेकिन जब परिवार के ऊपर ये सारे मामले आ गए, हमारे परिवार की महिलाओं पर मुकदमा, हमारे बेटे जेल में हैं, ऐसी स्थिति में मेरी बेटी आई है मैदान में। कोई शौक में नहीं लाता, हालात ने मजबूर किया है और इस हालात को पूरे पूर्वांचल की जनता ने महसूस किया है। अहंकारियों को यह हालात मंजूर नहीं। 4 तारीख को फैसला होगा जब सफाया होगा पूर्वांचल। The wooing of Muslim votes by Samajwadi Party through the Ansaris is hardly surprising. In Ghazipur itself, if the SP corners the Muslim vote, it has a strong MY combination to bank on. Along with a few angry Rajputs, they hope to woo. On the other hand, the BJP is counting on the votes of Kushwahas, Rajputs, Brahmins and the Bhumihar community, to which their candidate Parasnath Rai belongs. So will there be a counter polarization against a strong MY bloc in Ghazipur?